हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। आज के इस वीडियो पर एक टॉपिक देखने वाले हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से लगभग 1.5 लाख वैकेंसी आई हैं जो कि ग्राम पंचायती भर्ती हैं 2025 की वैकेंसी हैं। देखिए 10 पास और 12 पास की यहाँ पर कैन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या तरीका है कि अप्लाई करने का। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आई हैं। टोटल पोस्ट 1.5 लैक्स हैं। टोटल पोस्ट कितनी है? 1.5 लैक्स हैं। एप्लीकेशन सिस्टम की बात करें तो एप्लीकेशन सिस्टम ऑनलाइन है, अर्थात आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। स्टार्टिंग डेट ऑफ जो होगी आपकी जनवरी 2025 एक्सपेक्टेड की जा रही है, अर्थात अभी आई नहीं है। यहाँ पर बात कर दी गई है ताकि आपका पोर्टल खुला अभी नहीं है, तो जैसे ही खुलेगा आपको बताया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन यहाँ पर फरवरी 2025 में टेंटिव की गई है कि लास्ट डेट आपकी फरवरी 2025 में रखी जाएगी। एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट 18 से 40 की एज लिमिट के बीच रखी गई है। और रिलैक्सेशंस की बात करें तो रिलैक्सेशन को हम आगे तरफ कवर करने वाले हैं कि कितने कास्ट को कितना रिलैक्सेशंस मिलने वाला है। देखिए मिनिमम जो हमारे पास एक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो 10 से 12 पास हो सकती है और इससे ज़्यादा भी आपकी क्वालिफिकेशंस हो सकती है। आप अप्लाई हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए मैट्रिक बेस्ड जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसके बाद पे जो हमारे पास सैलरी होगी आपको 8,000 से 25,000 तक पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। आप ऑफिशियल वेबसाइट जा करके देख सकते हैं जिसका नाम है इंडिया पोस्ट डॉट जी मेल अर्थात .gov.in इन। यहाँ पर देखिए इसी के साथ हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशंस को देखते हैं। तो क्वालिफिकेशंस 10 पास होनी चाहिए। एंट्री लेवल पोजीशंस इसी के साथ 12 पास होनी चाहिए। 12 पास हायर पोस्ट होनी चाहिए। इसी के साथ देखिए हमारे पास एडिशन क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इसके साथ स्पेसिफिक का पर्टिकुलर पोस्ट आपके लिए एलिजिबल की जाएगी। इसी के साथ देखिए यहाँ पर एज लिमिट की बात की गई है। तो एज लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट आपकी होनी चाहिए कितनी? 18 मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 40 होनी चाहिए और इससे ज़्यादा भी आपकी एज लिमिट हो नहीं सकती है। तो इससे ज़्यादा भी आपकी एज लिमिट हो सकती है। आपको कैटेगरी वाइज आपकी एज लिमिट की जो कंडीशंस हैं उसमें आपको रिलैक्सेशंस मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म को। पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका नाम है indiapost.gov.in। इसी के साथ हम यहाँ पर देखेंगे तो नेविगेट टू द रिक्वायरमेंट सिलेक्शन सेक्शन एंड सिलेक्शन ग्राम पंचायत भर्ती 2025 करेंगे। इसके बाद आपको रजिस्टर करना है। ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। लॉगिन इनटू द कंप्लीट ऑफ द एप्लीकेशन। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको एक एप्लीकेशन भरने को आएगा जिसमें पर्सनल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डिटेल आपको भरनी होगी। इसी के साथ देखिए यहाँ पर आपको अपलोड स्कैम का फोटोज एंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग योर फोटोकॉपी एंड सिग्नेचर्स। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके साथ ही आपकी फ़ोटो और आपकी सिग्नेचर्स यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपको जो पे आपने एप्लीकेशंस की जो फ़ीस पे करनी है आपको वो फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ताकि आपको यहाँ पर हम आगे बताएंगे कितनी फ़ीस आपको पे करनी है। इसी के साथ वेरीफाई ऑफ द डिटेल एंड द सबमिट द एग्जाम एप्लीकेशंस। और आपको वेरीफाई करके आपकी सारी डिटेल चेक करके आपको सबमिट कर देना है एप्लीकेशंस को। और यहाँ पर देखिए प्रिंट करके आपको निकाल लेना है ताकि फ्यूचर के लिए आपको वो प्रिंट आपके काम आए। तो इसी के साथ यहाँ पर देखिए हमने टोटल 8 प्रोसेस में यहाँ पर कर लिया कवर। इसी के साथ देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर फीस कितनी रखी गई है। तो 100 रुपये फीस आपकी रखी गई है। अभी अभी यहाँ पर टेंटिव मतलब अभी यहाँ पर रखी गई है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये। ये बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है और ये इतनी भी रह सकती है। और एससी के लिए तो यहाँ पर देखिए 0 है। तो एससी के लिए 0 है, तो आप सभी एससी कास्ट के लोग सभी फॉर्म जरूर भरें एससी एसटी की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होनी चाहिए? पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी होनी चाहिए, अर्थात आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। स्कैन सिग्नेचर्स होनी चाहिए। 10-12 की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ आधार कार्ड एंड आवर गवर्नमेंट इशूज आईडी प्रूफ होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। आपके इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लगेंगे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक बेस के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। आपके परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। यहाँ पर नो राइटिंग एग्जाम अर्थात नो रिटन आपका एग्जाम होगा, ना ही इंटरव्यू होगा। इसमें एक्सपेक्टेड करेंगे कि यहाँ पर कितने अपॉर्चुनिटी चुनी जाएगी और कैंडिडेट जो होंगे श्योर इन द जॉब विदाउट फेसिंग कम्पिटेटिव एग्जाम। कैंडिडेट जो होंगे वो बिना किसी एग्जाम के यहाँ पर कम्पिटेटिव एग्जाम के ही यहाँ पर जॉब को पा सकेंगे। ये इस वजह से जॉब निकाली गई है। इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं। तो एंट्री लेवल पोस्ट यहाँ से 8 से 12 हज़ार। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स यहाँ पर 13 से 20 हज़ार।
सुपरवाइजरी पोजीशंस में यहाँ पर 20 से 25,000 तक की आपको सैलरी देखने को मिल सकती है। तो इतनी बढ़िया सैलरी है आपकी, तो आप लोग भरिएगा ज़रूर फॉर्म। देखिए हमने यहाँ पर सैलरी की बात कर ली, तो सैलरी के साथ ही हमने यहाँ पर और क्या-क्या बात कर ली, तो यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ बात कर लिए। सिलेक्शन प्रोसेस के साथ ही हमने यहाँ पर क्या बात कर लिया कि डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हम बात कर लिए कि यहाँ पर आपकी फ़ीस कितनी होनी चाहिए, एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कितनी होगी। इसी के साथ हमने यहाँ पर क्या बात कर लिया कि यहाँ पर अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीका क्या होगा, ये सारी हमने चीज़ें कवर कर ली। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर हमने बात कर ली एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट देखिए ओबीसी जनरल और एससी की एज लिमिट होगी, वो आपको वहीं पर आपको पता चलेगा कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके रिलैक्सेशंस के हिसाब से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हम बात कर लें तो क्वालिफ़िकेशंस की भी बात कर चुके हैं कि 10 और 12 पास आपकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए। और देखिए हमने इसका सारा प्रोसेस भी कवर कर लिया, ओवरव्यू देख लिया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या-क्या सारी चीज़ें कवर कर ली। इस प्रकार से देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और इसी प्रकार से देखिए आपके चैनल पर इस चैनल पर आपके लिए हर एक चीज़ अच्छे से अच्छी तरीके से कवर कराने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।